राधे राधे सभी जनों को राधे राधे। आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं अपनी लास्ट वीडियो के बारे में, स्त्रियां हवन कर सकती हैं या नहीं। इस टॉपिक को लेकर हमारे कई भाई बहनों ने कई सारी कमेंट्स की हैं, तो उन कमेंट्सों के आधार पर आज के टॉपिक में हम कुछ चर्चाएं करने जा रहे हैं। तो कुछ कमेंट्स आई हैं यज्ञ और हवन को लेकर। तो सबसे पहले हम जानेंगे यज्ञ और हवन में अंतर क्या है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं यज्ञ के बारे में। यज्ञ क्या है, यज्ञ का अर्थ क्या है। वैदिक धर्म के अनुसार पूजा का सबसे बड़ा अनुष्ठान यज्ञ है। यज्ञ के समय चारों ओर वेदी के चारों ओर मंत्रों का जाप करते हुए अग्नि को प्रज्वलित किया जाता है। यज्ञ शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के यज धातु से हुई है। यज्ञ बहुत बड़ा अनुष्ठान है जो कि ज्ञानी संत जनों द्वारा विश्व कल्याण के लिए किया जाता है, जनहित और उनके कल्याण के लिए किया जाता है। इसमें सभी देवी देवताओं को आवाहन कर उनको स्थान देकर विधिवत मंत्रों द्वारा पूजन किया जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार यज्ञ की रचना सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने की थी। यज्ञ में वेद मंत्रों का उच्चारण किया जाता है जो कि श्रेष्ठ संतों ऋषि मुनियों द्वारा पूर्ण किया जाता है। अब जानते हैं हम हवन के बारे में। हिंदू धर्म के अनुसार हवन एक कर्मकांड है जो कि शुद्धिकरण करने के लिए होता है। शुद्धिकरण का एक कर्मकांड है हवन, और ये अपने इष्ट देव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। परिवार को बुरी शक्ति से बचाने के लिए किया जाता है। घर को सकारात्मक ऊर्जा मिलती रहे, इसके लिए घर में हवन करना बहुत ही आवश्यक है। तो हिंदू धर्म के अनुसार हवन एक छोटा सा कर्मकांड है जो कि शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। तो यज्ञ और हवन में क्या अंतर होता है ये सब आप समझ गए होंगे। यज्ञ एक बड़ा अनुष्ठान होता है जो कि ज्ञानी संत ऋषि मुनियों द्वारा पूर्ण किया जाता है, और हवन एक छोटा सा कर्मकांड है जो कि शुद्धिकरण के लिए किया जाता है, जिसे परिवार का कोई भी सदस्य कर सकता है। अब दूसरा कमेंट आया था कि लड़कियां हवन कर सकती हैं या नहीं। देखिए, ये बात मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ कि मैंने शास्त्रों में ऐसा वर्णन नहीं देखा है और ना ही पढ़ा है कि स्त्रियां हो या लड़कियां हवन नहीं कर सकती या कर सकती हैं। शास्त्रों के कई आधार और अनुभव के आधार पर मेरा मानना है कि स्त्रियां हवन कर सकती हैं और लड़कियां भी हवन कर सकती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि हवन अपने इष्ट देव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। लेकिन इतना ध्यान रहे कि लड़की हो या स्त्री, हवन करने के लिए स्त्री का विदुषी होना अति आवश्यक है। बिना ज्ञान के कोई भी कार्य करना लाभ की जगह हानि पहुंचा सकता है। अभी कुछ दिन से ही हमने पूजा पाठ करना आरंभ किया और हवन भी करने लगे। किसी को देखा देखी कोई कार्य हमें नहीं करना चाहिए। इस तरह का कोई भी शौक हमें नहीं पालना चाहिए, क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए ज्ञान का होना अति आवश्यक है। कुछ लोगों का मानना है कि स्त्रियों को हवन नहीं करना चाहिए क्योंकि स्त्रियां घृत की आहुति नहीं दे सकती हैं। तो इस बात पर मैं इतना ही स्पष्ट करूंगी कि जब दही को स्त्रियां मथती हैं तो उस दही से मक्खन निकालती हैं और उस मक्खन को आग पर जलाकर घी बनाती हैं, और उस घी से आग पर तवे पर आप सभी के लिए भाइयों पराठा सेकती है, और पराठा सेकते में ना जाने कितना घी आग में जल जाता है। तो अगर वो उस घी को हवन में जलाकर अपने भगवान के लिए पूजा करना चाहती है, हवन करना चाहती है, तो वो अशुभ कैसे हो सकता है। तो ये सब पुरुषों के बनाए हुए नियम हैं कि स्त्रियां ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। परमात्मा का तो सिर्फ आत्मा से संबंध है, आत्मा का कोई स्वरूप नहीं होता। शास्त्रों में
कई जगह पर लिखा हुआ है कि पुरुष जो भी कार्य करता है, धार्मिक कार्य जो भी करता है, जैसे कि हवन करना, दान करना, यज्ञ करना, जो भी पुरुष कार्य करता है धार्मिक क्षेत्र में, वो अपनी पत्नी के बिना किसी भी कार्य में सफल नहीं हो सकता। किंतु वट सावित्री वाले व्रत को लेकर देख लीजिए, या सती सावित्रियों की कथाओं से आप जान लीजिए कि पत्नी अपनी पति की रक्षा के लिए या भगवान को प्रसन्न करने के लिए या परिवार की रक्षा के लिए अकेले भी जो भी पूजा पाठ करती है, जो भी धार्मिक कृत्य करती है, उसका फल स्वतः ही उसके पति को मिल जाता है, चाहे वो पूजा में साथ बैठा हो या ना बैठा हो। तो धार्मिक शास्त्रों के आधार पर ही मेरा ये मानना है कि स्त्रियां हवन कर सकती हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अब तीसरा कमेंट हमें आया था कि भक्ति मार्ग पर चलते हैं तो भक्ति मार्ग पर चलकर हवन करने की आवश्यकता क्या है। देखिए, इन बातों को लेकर अगर हम तर्क वितर्क करने बैठेंगे तो बहुत सारे तर्क निकल कर आएंगे। हमने तो अपने गुरु के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया है उससे हमें ये ज्ञान हुआ है और हमने अनुभव भी किया है कि जीव और परमात्मा दो ही होते हैं, इनके बीच में कोई तीसरा नहीं आ सकता। संसार से विमुख होकर परमात्मा की ओर बढ़ना, परमात्मा के प्रति अगाध प्रेम होना ही भक्ति है। भक्ति के मार्ग पर माँ शबरी जी थी, जो नवदा भक्ति की ज्ञाता थी। माँ शबरी जी इतनी बड़ी भक्त थी, फिर भी रोजाना पुष्प तोड़कर लाती थी, राह में बिछाती थी, यह सोचकर कि आज भगवान श्री राम आएंगे। अगर इस पर कोई तर्क दे कि माता शबरी तो नवदा भक्ति की ज्ञाता थी, इतनी बड़ी भक्त थी, भगवान तो उनको साक्षात दर्शन दे ही देते, लेकिन उनको इतने सारे पुष्प तोड़कर लाने की क्या जरूरत थी, इतने सारे पुष्प रास्ते में बिछाने की क्या जरूरत थी, इतने फूल बिगाड़ने की क्या आवश्यकता थी। अगर कोई ये कहे कि मीराबाई जी भगवान श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी और उनको भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार था, फिर वो मूर्ति पूजा क्यों करती थी, उनको मूर्ति पूजा करने की क्या आवश्यकता पड़ी। तो इन तर्कों के आधार पर मैं इतना ही जवाब दे सकती हूँ कि कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो कि करनी होती हैं। भक्त अपने इष्ट भगवान को प्रसन्न करने के लिए नाना प्रकार के उपाय करता है। उनमें से एक कर्मकांड हवन है, जो कि अपने इष्ट को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। पूजा पाठ किया और हवन किया, फिर सांसारिक लोगों के साथ बैठकर फालतू की गपशप की, चुगलियां की और बेईमानी की, काम और इच्छाएं भरी पड़ी हैं, तो फिर पूजा पाठ और हवन ये सब एक क्रियाएं बनकर रह जाती हैं। इसमें भक्ति का प्रवेश तो होता ही नहीं है। इसलिए हवन आदि क्रियाओं के लिए स्त्री का विदुषी होना अनिवार्य है, ज्ञान का होना अनिवार्य है, और पुरुष के लिए भी ज्ञान का होना अनिवार्य है। जिस दिन हृदय में भक्ति का प्रवेश हो जाएगा, उस दिन ज्ञान स्वतः ही अपने अंदर आ जाएगा। तो ये अपने विचार और अनुभव के साथ मैंने अपनी बातों को आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास किया है। अगर कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।